19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि 19 अप्रैल के बाद संभव है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी वार्ता या नतीजा पर नहीं पहुंचे तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो रूस के या ईरान के तेल से हो रही थी, अब वो भी होना बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं, वो बढ़कर $170 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई राहत जैसे ही खत्म होगी बाजार से, बाजार के अंदर अचानक महंगाई वृद्धि और बाजार के अंदर मंदी दोनों देखने को मिलेगी। और महंगाई दर में वृद्धि और मंदी, इन दोनों का जो डुअल कॉम्बो दिखने जा रहा है बाजार में, इस पर आईएमएफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि दुनिया की ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होगी इस पूरे की पूरे युद्ध के चलते। भारत की ग्रोथ रेट को भी आईएमएफ ने 7 से घटाकर 6.5 कैलकुलेट किया है कि भारत की वृद्धि कम दरों पर अब होने जा रही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया। साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं। इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो, कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए कि अगर किसी ने फेक तरीके से कि भाई यूएई के अंदर पैसा पहुंचाया, फिर यूएई से ईरान में पैसा पहुंचाया हो, तो उन सभी मनी ट्रेल्स को जांचने का आदेश अमेरिका ने दे दिया है। मतलब ये पूरी तरह से वो प्रयास है जिसको जांचने के लिए अमेरिका ने ईरान पर अब अपनी सख्तियां लाद दी हैं। इसी सख्ती के चलते अब चाइना परेशान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ईरान को पिछले रास्ते यानी कि छुप छुपा करके वेपन्स बेचे हैं। यह आइडिया लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो ईरान को धन उपलब्ध करा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब चाइना और अमेरिका कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना ईरान के नाम पर या तो पीछे हट जाए, और अगर सामने निकल कर आता है तो यहां पर एक अलग समीकरण बनती हुई दिख सकती है। जहां तक अपने अनुभव है और पुराना चाइना का इतिहास है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका के सामने युद्ध करने तो नहीं आएगा, लेकिन वो ईरान का साथ देने के लिए अगर नहीं आया तो ईरान हो सकता है कि जल्दी हथियार डाल दे। और ईरान का हथियार डालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में एक बड़ी मदद के रूप में दिखाई दे सकता है। ये बड़े ही समीकरण हैं, इन समीकरणों की ही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, मैफ्थॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकलकर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे। मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है।
मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर एक। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे एक महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, यह और सुनिश्चित करेगा।